हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज फिर से मैं आपको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। खुदा का खादम होने के नाते इस वक्त जिस खुदा के मुकद्दस कलाम को मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, आइए उस कलामे अकदस को हम बड़ी तवज्जो बड़े ध्यान से सुने। आप यकीन कीजिए, यही वो खुदा का कलाम है जो नबियों को, रसूलों को दिया गया ताकि वो आगे अपनी कौम को दें, अपने लोगों को दें। आज भी खुदा नबियों को, रसूलों को आज भी उसी खिदमत को रखता है लोगों के बीच में, और बाइबल के उसी हिस्से से आज भी लोगों को प्रचार किया जाता है। सो याद रखिए, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और इस वीडियो के वसीले से मेरी खुदा से ये विनती है, इल्तिजा है, जब आप इस सरमन को सुने, आपके घराने और आप सेम न रहो। यीशु मसीह के नाम में आज के कलाम के वसीले से गवाहियां और मैंने कहा बड़ी बड़ी बरकतों के रास्ते आप और आपके घरानों के लिए खुले। आइए, इससे पहले कि आज के मुकद्दस कलाम को हम सीखें, हम चंद लम्हों के लिए खुदा की हजूरी में झुकेंगे। आइए मेरे साथ दुआ कीजिए। है कदूस रब्बुल अफ़ाज, आसमान और जमीन के मालिक है, परवरदिगार है, बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे बाप अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह के खुदा, मैं शुक्र करता हूं कि तूने आज ये मौका बख्शा है ताकि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आए। जितने भी खुदावंद इस वीडियो के वसीले से आज के इस सरमन को सुनने वाले के, सीखने वाले के, मेरी ये गुजारिश है खुदावन, ये ग्रेस उनके परिवार में जाए, ये ब्लेसिंग्स उनके घरानों के अंदर एंटर करे। यीशु मसीह के नाम में आज का कलाम, आज का वचन बहुतों के लिए खुदा नए डोर्स को ओपन करे। तेरे रूह की सहायता चाहते हैं खुदावन, मुझे सिखाने में, अपने लोगों को सीखने में हेल्प दे, और तेरा पाक रूह हमारी अकल को, हमारे शाउर को खोले, हमें विजडम में बढ़ा मेरे खुदावंदा। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज बाइबल से हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ डेविलिश ऑल्टर। ये उसका पहला हिस्सा है जिस पर आज हम बात करेंगे। द पावर ऑफ डेविलिश ऑल्टर। इस टॉपिक के लिए आइए मेरे साथ एक वर्स को पढ़ेंगे, दूसरा तवारीख, और हम उसका 21वां चैप्टर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख, दूसरा इतिहास और उसका 21 चैप्टर, उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और यहोशू अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। आगे लिखा है 2 वर्ष में, और उसके भाई जो यहोशू के बेटे थे ये थे, यानी अजरिया, यहीएल, जकरिया, अजरिया, मिकाएल, सिफ्तिया, ये सब शाय इस्राएल यहोशू के बेटे थे। और आगे लिखा है, और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत, लिखा है, चीजों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर और यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत बाइबल कहती है यहूराम को दी क्योंकि वो पहलोठा था। सब बोलिए आमीन। सबसे पहली चीज, आज 3 बादशाहों पर हम बाइबल से बात करेंगे। पहला यहूराम, फिर उसका बाप है यहोशू, फिर उसका बाप आसा। आसा बाइबल कहती है यहूराम का दादा था, ग्रैंडफादर था। आज इस टॉपिक के अंदर हम 3 ऐसी पर्सनैलिटीज पर बाइबल से बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से फैमिली ऑल्टर्स आगे नस्ल के अंदर काम करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल ऑल्टर्स हो, चाहे वो मैंने कहा डेविलिश ऑल्टर्स हो।
वो कैसे नस्ल टू नस्ल वो आगे, जनरेशन टू जनरेशन वो आगे काम करते गए। यहां पर यहूराम का मतलब है यहोवा सर बुलंद करता है। बाइबल कहती है ये यहूदा के कबीले का बादशाह बनाया गया जब इसका बाप यहूशवत खुदा में सो गया। मैं यहूराम की बात कर रहा हूं कि यहूराम बाइबल कहती यहूदा का बादशाह बनाया गया जब उसका बाप यहूशवत खुदा में सो गया। और यहां पर अगर हम बाइबल मुकद्दस के अल्फाज को पढ़ते हैं तो मालूम होता है, बाइबल कहती है कि अपने किरदार की वजह से बड़े अच्छे अल्फाज के साथ यहूशवत और आसा ये दोनों बादशाह लिखे गए। लेकिन यहूराम की लाइफ के ऊपर एक सवाल बाइबल करती है कि जब आसा और यहूशवत ये दोनों यहोवा के ऑल्टर्स को खड़ा कर चुके थे, बावजूद इसके कि इनकी नस्ल में कई जगहों पर लोग देवी देवताओं में गए, लेकिन बाइबल कहती है आसा ने और यहूशवत ने यहोवा के लिए बाइबल कहती स्पिरिचुअल ऑल्टर्स खड़े किए। यहां पर मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा तवारीख है और उसका 20 चैप्टर उसकी 32 वर्ष से देखेंगे। यहां पर यह लिखा है दूसरा तवारीख और उसका 20 चैप्टर उसकी 32 वर्ष में लिखा है। अगर 31 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, यहूशवत यहूदा पर सल्तनत करता रहा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 35 बरस का था। उसने यरूशलेम में 25 वर्ष सल्तनत की। आगे पढ़ते हैं 32 वर्ष में लिखा है, और वो अपने बाप आसा की राह पर चला और उससे, और लिखा है उससे ना मुड़ा, यानी वो ही काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक है। हम एक वर्ष में दो लोगों का जिक्र पढ़ते हैं और बाइबल कहती है दोनों अपने बाप दाऊद की राह पर चले। यहूदा के कबीले की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इज़राइल के बादशाह और थे और यहूदा के बादशाह और थे। और यहां जब हम यहूदा के बादशाहों की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा परस्ती के लिए मशहूर यहूदा के 5 बादशाह थे। अगर हम यहूदा के बादशाहों की स्टडी करें तो मैंने कहा खुदा के साथ चलने में, खुदा परस्ती में, खुदा के साथ वफादारी करने में यहूदा के 5 बादशाह बड़े मशहूर थे। सबसे पहला था योआस बादशाह, दूसरा बादशाह हिजकिया, तीसरा बादशाह था यूसिया और चौथा बादशाह था आसा और 5वां बादशाह था यहूशवत। मैंने कहा ये यहूदा के बादशाहों का इतिहास या उनकी तारीख बोलती है कि ये 5 बादशाह खुदा परस्ती में, खुदा के खौफ में, खुदा के साथ वफादारी में वो सही रहे। और उन 5 बादशाहों में ये 2 बादशाह आसा और यहूशवत है, और फिर इन्हीं की नस्ल से यहूराम आया। लेकिन पहले हम इन 2 बादशाहों की बात करेंगे। हम यहां पर तवारीख और उसका 20 चैप्टर और उसकी 32 वर्ष में ये पढ़ चुके हैं। और वो अपने बाप आसा की राह पर चला और उससे ना मुड़ा, यानी वो ही किया जो खुदावन की नजर में ठीक है। यहां पर यहूशवत की बात की जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम यहूराम के किरदार पर बात करने से पहले हम उसके बाप के किरदार को, फिर उसके बाप के किरदार को जब तक समझेंगे नहीं, हम यहूशवत के यहूराम के गिरे हुए किरदार को समझ नहीं सकते। इसलिए जब हम यहूराम की बात करते हैं तो उससे पहले हमें यहूशवत के करैक्टर को समझना है, हमें आसा के करैक्टर को समझना है। और 32 वर्ष ये कहती है कि बाइबल कहती है
कि ये आसा और यहूशुवत खुदा परस्ती में चले और इन्होंने कभी भी, बाइबल कहती है, उस राह को जिसको अख्तियार कर लिया था उससे वो कभी ना मुड़े। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मसीही लाइफ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी शुरुआत कितनी जोशीली है, बल्कि मसीही लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका एंड कितना जबरदस्त है और कितना जोशीला है। मैं ये कहता हूं, जिस मसीही लाइफ को आसा ने शुरू किया, जिस मसीही जीवन को यहोशुवत ने शुरू किया और जिन चीजों के लिए स्टेप्स लिए, बाइबल कहती है आखिर तक वो चलते रहे और उन्होंने ये प्रूव किया और ये आने वाली नस्लों को सिखाया कि मसीही लाइफ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी शुरुआत कैसी है, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर एंड अच्छा ना हो तो वो शुरुआत अच्छी होना मायने नहीं करती है। इसलिए इन बादशाहों ने यह सिखाया कि जैसी शुरुआत की है अपना एंड भी वैसा करके दिखाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी मसीही लाइफ में आपका एंड मसीह में है, खुदा परस्ती में है, खुदा के साथ चलने में है, तो जो डिक्लेरेशन आसा पर खुदा ने की, जो डिक्लेरेशन या आसा, आप ये सोचो कि जो अनाउंसमेंट जो खुदा ने आसा और यहोशुवत पर की कि वो उस राह से ना मुड़े जिसको अख्तियार कर चुके थे, एक ऐसी ही अनाउंसमेंट, एक ऐसी की डिक्लेरेशन आप और आपके परिवार खुदा की तरफ से समाज में लेंगे, क्योंकि लोग गवाहियां देंगे, नहीं वो बहुत जोशीला था, वो खुदा के साथ चलने में सही था, बावजूद इसके के कई अटैक्स हुए, बावजूद इसके के कई बार शैतान ने हमला किया। और यहां पर सुनिए, अगर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं हिली, अगर आपकी फास्टिंग नहीं हिली, अगर हम खुदा के साथ चलने में नहीं हिले, तो यकीन कीजिए जो आसा के लिए था, जो यहोशुवत के लिए था, सेम ऐसा ही रिवॉर्ड, मैंने कहा ऐसी ही परमानेंट चीजें वो आपका भी वेट कर रही है। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यहोराम एक ऐसी फैमिली से था जो स्पिरिचुअल फैमिली थी, क्योंकि आसा स्पिरिचुअल पर्सन था, यहोशुवत बाइबल कहती है स्पिरिचुअल पर्सन था। जब हम यहोराम की बात करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहोराम की लाइफ उनसे थोड़ी अलग थी। आइए एक हवाला पढ़ेंगे, पहला सलातीन है और हम उसकी 15वां चैप्टर और उसकी हम पढ़ेंगे 9 वर्ष से। देखिए मेरे साथ क्या लिखा है, पहला सलातीन निकालिए और यहां पर पढ़िए मेरे साथ 15वां बाब उसकी 9 आयत से। जब हम इन 3 यहूदा के बादशाहों की बात करते हैं, सबसे पहले हम आसा की लाइफ के मुतालिक उसकी कामयाबी और उसकी बरकत और उसकी वफादारी जो खुदा के साथ रही, उसकी लाइफ के सीक्रेट्स को पढ़ेंगे। आइए उसकी लाइफ के सीक्रेट्स क्या थे। पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 9 वर्ष में लिखा है, और शाहे इस्राएल यरोबाम के 20वें साल से आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। लिखा उसने 41 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम मक्का था जो अबीसलोम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। अब यहां हम ये पढ़ते हैं, इसने समाज को सीधा करने के लिए अपनी अथॉरिटी को सही इस्तेमाल किया। उसने जो स्टेप्स लिए वो क्या थे, आइए हम उन स्टेप्स को पढ़ते हैं कि अपनी हुकूमत की शुरू में उसने 2 बड़े जबरदस्त काम किए जो इस बात के लिए उभारते हैं कि हमने अगर अपनी मसीही लाइफ की शुरुआत में अपनी कमजोरियों पर कंट्रोल नहीं किया तो बाद में भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने अपनी मसीही लाइफ के अंदर उसको जीने के लिए, मैंने कहा इब्तदा यानी शुरुआत में अपने नशों को और बदकारी की स्पिरिट को और तरह की बुराइयों को अपनी लाइफ से ना निकाला तो यकीन करो सारी जिंदगी निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए ये बात
बादशाह जानता था, उसने कहा जब मुझे खुदा ने अथॉरिटी दी है, पोजीशन दी है, तो मैं इसे सही और इसकी शुरू में ही इस्तेमाल करूंगा। उसकी इब्तदा में उसने दो बड़े काम किए। आइए पढ़ेंगे, 13वीं वर्ष में लिखा है, और उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया। ये 13वीं वर्ष कहती है कि आसा बादशाह ने दो काम किए। बाइबल कहती है और ये दोनों काम वो जबरदस्त काम थे जो इससे पहले नहीं हुए, क्योंकि लिखा है उसने इस बात को समझा कि लाइफ मुझे सीधी नहीं मिली, मुझे रास्ते सीधे नहीं मिले, पर मुझे अपनी नस्ल के लिए, अपने लिए लड़कर इनको सीधा करना है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, उसने लूतियों को शहर से निकाल दिया। लूतियों से मतलब है, यहां पर इंग्लिश लफ्ज आया है परवर्टेड पर्सन। परवर्टेड पर्सन से मुराद है बदचलन लोग, फिर गुमराह लोग और फिर शरीर लोग। आज भी समाज में गे मैरिजेस की जाती हैं। कई कंट्रीज के अंदर आज भी मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी करती है, और उन्होंने बकायदा इस कानून को पास किया है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये गे मैरिजेस आज नहीं बल्कि बाइबल के वक्त में मतलब तब भी होती थी। और ये सोचो कि ये यहूदा के अंदर हो रही है। जैसे कि आसा, बाइबल कहती है, हुकूमत संभालने को खड़ा हुआ, उसने, बाइबल कहती है, उन लोगों को जो फितरत या नेचर के खिलाफ काम करते हैं उन्हें निकाल दिया अपने वतन से। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, लूती से मुराद यह है जो खिलाफे फितरत मतलब दूसरे मर्द से जिनसी तल्लुकात कायम करे, उसे यहां पर लूती कहा गया है। और आपको पता, नए अहदनामे में इसे लोंडेबाज कहा गया कि मर्द मर्द से अगर शादी करे तो बाइबल कहती है खुदा की निगाह में मकरूह काम है, नाकाबिले माफी गुनाह है। और ये बाइबल कहती है यहूदा के बीच में हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाइबल कहती है आसा खड़ा हुआ, खुदा ने उसे अपना ग्रेस दिया, अथॉरिटी दी। मैं यकीन दिलाऊं आपको, और मैं आपको सच कहता हूं, सबों के बस में नहीं होता अपनी अथॉरिटी को खुदा में इस्तेमाल करना, क्योंकि अकल शाऊर चला जाता है, और अकल चली जाती है, लोगों को तरीका और सलीका भूल जाता है। बाइबल के अंदर कई ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। जब हम सुलेमान की ही बात करते हैं, बाइबल ये कहती है उसने अगर 13 साल महल बनाने पर लोगों को लगाया, बाइबल कहती है कि उसने लोगों को पैसा नहीं दिया, मजदूरी नहीं दी लोगों को, जबकि बाइबल कहती कि मजदूर मजदूरी का हकदार है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि तारीख बोलती है, बाइबल बोलती है, जितना पैसा, जितना सोना, जितनी वो ताकत, जितनी अकल और जितनी दौलत खुदा ने, बाइबल कहती है, सुलेमान को दी, इससे पहले किसी को नहीं दी। लेकिन सोचो, अकल चली गई, तरीकाकार चला गया, और बाइबल कहती है 13 साल लोगों से जबरन काम कराया। यह खुदा को पसंद नहीं था। इसलिए नया अहदनामा यह कहता है कि मजदूर को उसका अजर मिलना चाहिए। सो यहां हम ये पढ़ते हैं, इस आदमी ने पहला स्टेप ये लिया कि जितने लोंडेबाज थे, जितने लूती थे, उन सबको अपने मुल्क से निकाल दिया। और दूसरा स्टेप इसने ये लिया, जिन बुतों को उसके बाप दादा बनाते थे, पूछते थे, इसने उन बुतों को अपने मुल्क से निकाल दिया। ये उसके 2 स्टेप्स, जबरदस्त स्टेप्स थे। और बाइबल कहती है इन दोनों स्टेप्स को खुदा ने देखा और पसंद किया कि जो कुछ आसा ने किया है वो कमाल का है, क्योंकि लिखा है कि जिन बुतों को उसके बाप दादा मानते थे,
इसका मतलब है आसा का बाप, आसा की मां या उसका परिवार वो डेविलिश ऑल्टर्स को, वो बुतों को मानते और उनकी पूजा करते थे। मैं आपको यहां बाइबल के अंदर बता चुका हूं कि जब जब बुत बनता है, देवता खड़ा किया जाता है, तो उसके आगे ऑल्टर भी बनता है। क्योंकि एक्सोडस और उसका 32वां चैप्टर, उसकी 4 से 6 वर्ष तक हमें यह पढ़ने को मिलता है कि जब हारून ने देवता इज़राइल के लिए बनाया, जिसको बाइबल बछड़ा कहती है, तो लिखा है उसके आगे ऑल्टर भी बनाया, मस्बा भी बनाया, कुर्बानगाह जिसे हिंदी में वेदी कहते हैं, वो बनाया और कहा कल इस खुदा के लिए ईद है तो तुम अपनी कुर्बानियां लेकर आओ। हर ऑल्टर का देवता और हर देवता का ऑल्टर होता है। और बाइबल कहती है जब आसा बादशाह बना तो लिखा है उसने देवताओं को गिरा दिया। जब देवताओं को गिराया तो मतलब यह है कि उसने ऑल्टर्स को भी गिरा दिया। ये उसने अपनी लाइफ के अंदर जबरदस्त स्टैंड लिया, स्टेप उठाया, उसने फैसला किया जो पुरखों से चला आता है वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अग्रेसिव हो जाओ और स्ट्रेंथ से भरो उन सब डेविलिश ऑल्टर्स के खिलाफ जो बार बार आप पर अटैक करते हैं और पास्ट में खींच कर लेना चाहते हैं। जो सेटिंग, जो पैटर्न बाप दादा से, चाहे बीमारी, चाहे कर्जों, चाहे गुर्बत का चला आता है, ये ऑल्टर्स वहां पर खींचते हैं। और अगर आपकी दुआ जारी न रही, और मैं कह रहा हूं अगर आप फास्टिंग में बने न रहे, अगर आप यहोवा खुदा के साथ चलने में वफादार ना रहे, आप ढीले पड़े, इसका यह मतलब नहीं है कि डेविलिश ऑल्टर ढीले पड़ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूं कि ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर, और मैं ये कह चुका हूं कि पावर वर्सेस पावर, तो वो पावर अटैक करती है। तो अगर हम पावरलेस हैं तो हम उससे कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे ऑल्टर्स पावरलेस हैं तो क्योंकि ऑल्टर से लड़ता है, पावर से लड़ती है। अगर हम पावरलेस हैं तो इसका मतलब है हमारा ऑल्टर भी पावरलेस है। इसका यह मतलब है हम अपना फ्यूचर बदलने के लिए मैंने कहा सीरियस नहीं है। सो बाइबल ये कहती है कि ये बात आसा बादशाह जानता था कि जो ऑल्टर नस्लों से चले आते हैं, जो देवता ने नस्लों से चले आते हैं, उसने कहा मुझे वो कर्स नहीं चाहिए, वो ऑल्टर नहीं चाहिए, वो शैतानी सेटिंग नहीं चाहिए। पर वो ये भी जानता था कि ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर, इसलिए उसने ज्यादा फोकस यहोवा के ऑल्टर्स पर किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप जहां तक रसाई हासिल नहीं करते, आपके ऑल्टर वहां तक रसाई हासिल करते हैं। आपका ऑल्टर आपको प्रमोट करता है, आपका प्रेयर का ऑल्टर, आपका फास्टिंग का ऑल्टर, वो आपको, मैंने कहा, फ्रूटफुल होने में, आपको सक्सेसफुल होने में ये हेल्प देता है। इसलिए जितने लोग अपने ऑल्टर में, मैंने कहा, वो कमजोर हैं और जिनके ऑल्टर, मैंने कहा, पावरलेस हैं, वो अपनी लाइफ में फेलियर लाइफ जीते हैं, वो अपनी लाइफ में, मैंने कहा, शर्मिंदगी की लाइफ जीते हैं। और ये सब बातें अगर हम आसा की लाइफ को स्टडी करें तो मैंने कहा ये चीजें उसकी लाइफ में समझने को मिलती हैं। सो आसा ने अपनी नस्ल के लिए, बाइबल कहती है, एक नई फाउंडेशन को डाला। हम ये पढ़ते हैं जिन बुतों को उसके बाप दादा माना करते थे, इसने उनको गिरा दिया, दूर कर दिया। और ये था उसकी, बाइबल कहती है, नई नींव, जो नई फाउंडेशन जो उसने अपने परिवार के लिए डाली थी। उसे लाइफ में फैमिली ऑल्टर्स मिले थे, और मैंने कहा उन ऑल्टर्स को गिराने के लिए उसने स्पिरिचुअल ऑल्टर्स खड़े किए, उसने वेदियां खुदा के लिए बनाई, मस्बे खुदा के लिए बनाए। और बाइबल कहती है उसका फोकस इस चीज पर था कि मुझे अपने समाज को कलीन करना है, अपनी रियाया को खुदा की हजूरी में खड़ा करना है, और खुदा की फेवर जो मुझ पर है वो इन पर भी जारी रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर चर्च का हेड, जो चर्च का लीडर है, जो चर्च का चरवाहा है, अगर वो बेदार है, उसकी रियाया, उसकी कलीसिया भी बेदार होगी। अगर एक कंट्री का बादशाह गुमराह नहीं,
मैंने कहा वो बरगश्ता नहीं और वो खुदा में है, तो यकीनन उसकी रियाया, उसके लोग भी वो खुदा में होंगे, क्योंकि जो सिस्टम वो ठहराएगा लोगों को उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। और बाइबल कहती है आसा ने अपनी अथॉरिटी को सही इस्तेमाल किया, उसे लाइफ में रूहानी एतबार से सब कुछ टेढ़ा मिला, लेकिन बाइबल कहती है उसने ग्रेस ऑफ गॉड से लड़ा, ग्रेस ऑफ गॉड को लेकर उन चीजों से लड़ा और अपनी लाइफ के लिए उनको सीधा किया। सो बाइबल कहती है जब ये चीजें आगे उसकी नस्ल में ट्रांसफर हुई तो बाइबल कहती वो नस्ल भी ठीक थी। यहां पर सुनिए क्या लिखा है, हम यहां से पढ़ते हैं 13वीं वर्ष में लिखा है, यहां पर लिखा है 13वीं वर्ष में, और उसने अपनी मां मक्का को भी मलका के रुतबे से उतार दिया, क्योंकि उसने एक यसीरत के लिए नफरत अंगेज बुत बनाया था। आप ये सोचो कि इतना यहोवा में सीरियस है, इतना ज्यादा कि इसकी मां जो मलका के रुतबे पर थी, और बाइबल कहती है उसने उसे उस पोजीशन से उतार दिया। इसकी मां की तरफ से ये ऑल्टर इसकी लाइफ में काम कर रहा था। बाइबल कहती है जदाउन की लाइफ में ऑल्टर उसके बाप की तरफ से काम कर रहा था, इसलिए खुदा ने कहा था ऐ जदाउन अपने बाप के देवता और उसकी कुर्बान गाह को तोड़ दे। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं इस परिवार के अंदर हम ये पढ़ते हैं इसकी मां की तरफ से बाइबल कहती है ऑल्टर बार बार और वो देवता बार बार इस पर अटैक करते हैं ताकि इसकी लाइफ में जाए, लेकिन इसने स्टैंड लिया, इसने स्टेप उठाया कि जो कुछ वो करते रहे वो सब मैं नहीं करूंगा। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि आसा बादशाह ने अपनी मां को उस रुतबे से उतार दिया, क्योंकि वो ऑल्टर को ही नहीं बल्कि मैंने कहा डेविलिश ऑल्टर को वो मानती थी। उसने ना सिर्फ मैंने कहा अपनी मां को पोजीशन से उतारा बल्कि उस देवता और उसके ऑल्टर को काट डाला। सो ये है यहूराम के दादा की स्टोरी कि किस तरह से यहूराम का ग्रैंडफादर खुदा में चलने वाला, और बाइबल कहती है वो अपनी आखिरी सांस तक लिखा है यहोवा के ऑल्टर्स को मानता रहा, और लिखा है जो कुछ उसके बाप दाऊद ने किया, लिखा है बाइबल कहती है आसा ने सेम वो ही किया। अगर यहूराम का दादा आसा अपनी फैमिली मैंने कहा को वो ऑल्टर्स जो यहोवा के हैं वो उनको आगे देना चाहता था, तो उसने बाइबल कहती है पिछले ऑल्टर्स को काटा, उस कर्स को उसने ग्रेस ऑफ गॉड से डिस्ट्रॉय किया और अपनी नस्ल को एक नई नींव दी। ये याद रखो अपनी इस सदी का एक गलत मुहावरा है कि अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। मैं ये कहता हूं ये अपने अंदर एक गलत मुहावरा है, क्योंकि कुछ भी वक्त के साथ अपने अंदर नहीं सही होता, सब कुछ लड़ के सीधा करना पड़ता है। और ये बात आसा बादशाह सदियों पहले जानता था, और बाइबल कहती है वो लड़ा और उसने अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टोरी को बदला और अपनी नस्ल के लिए एक नई नींव डाल दी, ताकि जब उसकी नस्ल आगे आए, उसके बच्चे आए, तो उनको सब कुछ सीधा मिले। हालेलुया। इसलिए जो स्ट्रगल खुदा में आप करते हो, यकीन करो आपकी नस्ल फिर उस ग्रेस को इंजॉय करती है। जो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी आप स्ट्रगल करके खड़ी करते हो, उस स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को आपकी नस्ल, आपके बच्चे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या वो फिजिकल हो, जो आपसे पैदा हुए या वो जो खुदा ने आपके वसीले से रूहानी तौर पर पैदा किए, मैंने कहा ये दोनों तरह की नस्लें जो आपसे हैं वो इंजॉय करती हैं। सो यहां हम ये पढ़ते हैं कि जब तक हम फैमिली ऑल्टर्स को या डेविलिश ऑल्टर्स को काट कर खुदा के फजल से, वचन से, खुदा की पावर से हम उनको काट कर लाइफ से निकाल नहीं देते, वो बार बार हम पर अटैक करते हैं। इसलिए एग्रेसिव होकर दुआ करें और अपने स्पिरिचुअल ऑल्टर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो याद रखो आप विक्टिम नहीं रहोगे, आप मस्कीन और खुदा तरस नहीं रहोगे, आप रोने वाले और मजलूम नहीं रहोगे, बल्कि मैंने कहा
आप एक विक्टोरियस लाइफ को एंजॉय करोगे। आप लाइफ में फेलियर नहीं रहोगे, बल्कि आप, मैंने कहा, अपनी लाइफ के हर पहलू पर खुदा के ग्रेस को देखोगे। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। सो यहोराम के सामने, मैंने कहा, उसके दादा की स्टोरी थी कि किस तरह उसके दादा आसा ने अपनी हुकूमत के शुरू में, बाइबल कहती है, वो लोंडेबाज लोगों को, लूतियों को मुल्क से निकाल दिया। उसके बाद सब डेविलिश ऑल्टर्स को उसने गिराया। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं, उस आदमी ने स्टैंड लिया कि मुझे अपनी नस्ल में ये सब कुछ नहीं देना। सो आसा का बेटा, बाइबल कहती यहोशुवत जब आया, तो आइए यहोशुवत का जिक्र पढ़ते हैं। दूसरा तवारीख है और हम उसका 17वां चैप्टर, उसकी 6ठी वर्ष से पढ़ेंगे। आसा का बादशाह जब यहोशुवत पैदा हुआ, यहां पर हम पढ़ते हैं दूसरा तवारीख उसका 17 चैप्टर। अगर उसकी पहली वर्ष को पढ़ोगे, फिर 6ठी को पढ़ोगे, ये चीजें सामने आएंगी। आइए पढ़ते हैं इसको। और उसका बेटा यहोशुवत उसकी जगह बादशाह हुआ और उसने इस्राएल के मुकाबिल अपने आप को कवि किया। और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में फौजें रखी और यहूदा के मुल्क में और इफ्राइम के उन शहरों में जिनको उसके बाप आसा ने ले लिया था, चौकियां बिठाई। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं साउल अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, बाइबल कहती है वो यहूदा के बादशाह यहोशुवत ने किया। आप साउल की लाइफ में ये पढ़ोगे कि साउल ने कभी भी अपनी गवर्नमेंट में, अपनी हुकूमत में डिफेंस पे काम नहीं था किया। अगर वो डिफेंस पे काम करता तो उसके पास हथियार होने चाहिए थे। बाइबल कहती है एक लड़ाई में बहुत बड़ी, बहुत गंभीर या बहुत खतरनाक वो युद्ध था, और बाइबल कहती है सिर्फ योनतन और सिर्फ साउल के पास तलवार थी, बाकी सब लोग ऐसे निहत्थे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन जब हम यहां पर यहोशुवत की लाइफ को पढ़ते हैं, लिखा है उसने यहूदा के सब शहरों में फसीलदार इमारतें, मतलब उन शहरों को फसील दी, उनके चौगिर्द बड़ी बड़ी दीवारों की बाड़ा खड़ी की। और ये लिखा है उसने हर शहर में चौकियां बनाई पुलिस की। उसने लिखा है अपने लोगों को तहफ्फुज दिया, दुश्मनों से बचाया, प्रोटेक्ट किया उन्हें, और चौकियां बनाई ताकि वो चौकियां अपने शहरों और अपने लोगों के लिए वो निगहबानी करें, वो उनको प्रोटेक्शन दे। फिर यहां पर ये पढ़ते हैं इसने अपनी हुकूमत के दौरान क्या किया। तीसरी वर्ष में लिखा है और खुदावन यहोशुवत के साथ था, क्योंकि उसकी रविश उसके बाप दाऊद के पहले तरीकों पर थी। और यहां पर लिखा है और वो बालीम का तालिब ना हुआ, बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इस्राएल के से काम ना किए। जब हम लफ्ज इस्राएल पढ़ते हैं तो उसका मतलब है 11 कबीले। जब हम लफ्ज यहूदा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है यहूदा का वो कबीला जिसके अलग बादशाह हैं और इस्राएल के 11 कबीलों के अलग बादशाह हैं। और बाइबल कहती यहोशुवत जो था वो इस्राएल के 11 जो कबीले थे उनके बादशाहों की तरह वो नहीं चला, बल्कि बाइबल कहती है इसका चलना अपने बाप दाऊद और अपने बाप आसा के जैसा था। और लिखा है वो बलआम का तालिब ना हुआ, बलीम का तालिब ना हुआ, जो एक देवता था उसने उसको ना बनाया, उसकी पैरवी ना की। 6ठी वर्ष ये कहती है और उसका दिल खुदावन की राहों में बहुत मसरूर था और उसने ऊंचे मुकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया। अब यहां पर ये पढ़ते हैं 6ठी वर्ष क्या कहती है, बाइबल कहती है उसका दिल खुदा में बहुत मसरूर था, वो खुदा के कामों में मगन था, वो खुदा के कामों से कभी बोर नहीं हुआ, उसकी एक्साइटमेंट डे बाय डे खुदा के लिए और उसके कामों के लिए बढ़ती रही। यहां पर ये पढ़ते गए उसने अपनी लाइफ में सबसे पहला जो काम किया वो ये किया
कि बाइबल कहती है उसने ऊंचे मुकामों यसीरतों को यहूदा में से दूर किया। इसका मतलब यह है कि उसने फैमिली ऑल्टर्स को, क्योंकि यसीरत एक देवी थी और अगर देवी है तो उसको ऑल्टर भी है। और मैं ये कह रहा हूं हर माबूद का, हर देवता का ऑल्टर होता है। जब माबूद दूर किया जाता है तो वो उसको 3 डब्बों समेत दूर किया जाता है। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं इसने अपने बाप आसा की तरह स्टेप लिया और लिखा है जो काम अभी उसका बाप अधूरा छोड़ गया था आसा, उसे कंप्लीट करने के लिए यहोशू ने स्टेप लिया। और अभी भी जिन जिन इलाकों के अंदर पूजा पाठ बाकी थी, मंदिर बने हुए थे, अभी भी जिन इलाकों के अंदर मैंने कहा देवता खड़े थे, उसने उनको भी दूर किया। यहां पर फिर पढ़ते हैं, आइए पढ़िए 9 वर्ष में फिर क्या लिखा है। सो उन्होंने खुदावन की शरीयत की किताब साथ लेकर लिखा यहूदा को तालीम दी और वे यहूदा के सब शहरों में गए और लोगों को तालीम दी। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, होशिया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अगर हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो बाइबल कहती है अदम मार्फत से। अगर आप होशिया की किताब 4 बार उसकी 6 वर्ष में पढ़ोगे तो वहां हमें यह जिक्र मिलता है कि लोगों के मरने का कारण यह है कि उनके पास तालीम नहीं है, नॉलेज नहीं है। और यहां पर यह पढ़ते हैं यह चीज यहोशू को पता थी कि अगर लोगों से बुत परस्ती को निकालना है, अगर लोगों से बुराई को निकालना है तो इन्हें एजुकेशन दो, इन्हें तालीम दो। और बाइबल कहती है उसने तालीम देने वाले मुकर्रर किए। लिखा है जो शहरों में गए, यहूदा के तमाम देहातों में, गांवों में गए और वो लोगों को तालीम देने लगे। और वो तालीम बाइबल कहती है शरीयत की किताब की थी। शरीयत की किताब मतलब वो 10 कमांडमेंट्स थे, ओल्ड टेस्टामेंट जो व्यवस्था और शरीयत से भरा हुआ है। बाइबल कहती है वो लेकर गए और लोगों को खुदा का वो वचन देने लगे कि जो तुम कर रहे हो वो बाइबल के हिसाब से सही नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं लोग अगर आज भी इस समाज में रूहानी एतबार से मरे पड़े हैं तो इसलिए कि उन्हें तालीम नहीं दी गई, उन्हें खुदा का जिंदा कलाम पूरी सच्चाई और सदाकत से दिया नहीं गया। अगर यूं दिया गया होता तो वो कभी कैद में, वो कभी जकड़ाव में और कभी वो बंधनों में ना होते, क्योंकि बाइबल कहती है सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो यहां हम ये पढ़ते हैं 2 काम आसा ने किए, लूतियों को निकाल दिया और बाइबल कहती है फिर ऑल्टर्स को गिरा दिया। उसके बाद यहोशू जब आया उसने भी 2 काम किए। उसने ये किया फैमिली ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय किया और लोगों को एजुकेशन देना शुरू की। उसने लोगों को बाइबल कहती है तालीम दी। सो यहोराम बाइबल कहती है जो आगे इनका बेटा था, जो तीसरी नस्ल से था, हम ये पढ़ते हैं ये रियल स्पिरिचुअल परिवार से था, एक ऐसा परिवार जिनका कुछ भी फेक नहीं था। और मैं ये कह रहा हूं वो परिवार 2 नस्लों से मुसलसल मेंटेन करके बैठा हुआ था अपनी आत्मिक लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, स्पिरिचुअल ऑल्टर्स को, खुदा की ग्रेस को और अपनी फेथफुलनेस को वो मुसलसल मैंने कहा मेंटेन करके बैठे हैं, बना के बैठे हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब उनका करदार बाइबल में यूं बोलता है कि आसा ने वो किया जो उसके बाप दाऊद ने किया, और बाइबल कहती है यहोशू ने वो किया जो उसके बाप दाऊद और फिर उसके बाप आसा ने किया, तो इसका मतलब है इनका चलना आखिर तक खुदा में सही रहा और इन लोगों ने बना के रखा अपना आप खुदा में। बाइबल कहती है उसने परिवार, उस परिवार ने यहोवा के ऑल्टर्स को कायम रखने में जो करदार अदा किया वो एक ऐसा उत्तम और ऐसा ग्रेट करदार था जिसको आगे नस्ल में ट्रांसफर होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको कहता हूं ग्रेस ट्रांसफर होता है, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है, पर कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होता। और ग्रेस और अनॉइंटिंग को हम बाइबल से ये सीखते हैं कि कैरेक्टर चाहिए।
सोचो, जो ग्रेस, जो अनाइंटिंग, जो अथॉरिटी आसा पर थी, अगर यहोशुआ का करेक्टर ना होता तो वो चीजें कभी उसकी लाइफ में ट्रांसफर ना होती। तो आगे इन चीजों को यहोराम का करेक्टर चाहिए था, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि करेक्टर कभी ट्रांसफर नहीं होता, करेक्टर बनाना पड़ता है। जबकि अनाइंटिंग करेक्टर हो तो आ जाता है, ग्रेस करेक्टर हो तो आ जाता है। मैंने कहा प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स और टेस्टिमनीज, ये सब कुछ अगर करेक्टर हो तो आ जाता है, ये चीजें आती हैं। और यहां हम ये पढ़ते हैं, ये 2 नस्लों से मुसलसल इन चीजों को परिवार मेंटेन करके बैठा है, सिर्फ और सिर्फ अपने किरदार की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से। सोचिए, एक ऐसा परिवार जो 2 नस्लों से मुसलसल डेविलिश और फैमिली ऑल्टर्स के ऊपर गालिब रहा, वो मैंने कहा जीतते रहे इनसे। तो क्यों कर वो जीतते रहे? क्योंकि वो मुसलसल लड़ते रहे, वो मुसलसल फाइट करते रहे। और यहां जब तीसरी नस्ल की बात आती है, तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोराम बावजूद इसके कि एक ईमानदार और एक स्पिरिचुअल परिवार से था, पर उसकी लाइफ बाइबल कहती है फेल होके रह गई। बाइबल कहती है उसकी लाइफ लोगों के लिए एक इबरत बन गई, लोगों के लिए मैंने कहा नेगेटिव एग्जाम्पल बन गई वो। आप सोचोगे ऐसे कैसे हो गया कि जिन ब्लेसिंग्स को और जिस मसा और जिस फजल को आसा ने हासिल किया फाइट करके, उसी को रिसीव किया यहोशुआ ने फाइट करके। और सोचो कि अब ट्रिपल ग्रेस और ट्रिपल अनॉइंटिंग, या सोचो डबल अनॉइंटिंग या डबल ग्रेस आगे यहोराम के अंदर जाना चाहता है। लेकिन सोचो, यहोराम ने इन स्पिरिचुअल चीजों को इग्नोर किया। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, बावजूद इसके कि उसके ऊपर बहुत सी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स थी, लेकिन आपको उसकी लाइफ में यह पता चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीजों को ले पाया। क्योंकि यहोशुआ के बाद वो ही बादशाह बना, वो सिर्फ बादशाही तो उसने ली, उसने मैंने कहा फिजिकल चीजें तो ली, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों से वो अपनी लाइफ में महरूम रहा। तो चाहिए था कि यहोराम भी अपने बाप यहोशुआ की लाइफ को, और फिर मैंने कहा अपने दादा आसा की लाइफ को फॉलो करता और यहोवा के ऑल्टर्स की पैरवी करता और उनको मानता और उन्हें अपनी लाइफ के जीने का मकसद बनाता। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम धरती पे आए तो किसी और मकसद से थे, लेकिन हम और चक्करों में पड़ गए हैं। मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं, धरती पे आपके साथ, आपके परिवार के साथ खुदा का एक और पर्पस है, और वो डिवाइन पर्पस है आपके जीने के लिए, आपके कैरियर के लिए, कि खुदा चाहता है आप हेवन में जाओ, और ये पर्पस है। पर इस पर्पस के लिए साथ में एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क है जो खुदा ने ठहराया, जो करना पड़ेगा। आसा ने होमवर्क किया, मैंने कहा यहोशुआ ने होमवर्क किया। लेकिन सुनो, जब हम यहोराम की बात करते हैं तो बाइबल कहती है उसने यहोवा के लिए कोई होमवर्क नहीं किया। आइए एक वर्स को पढ़ेंगे, दूसरा तवारीख और उसका 21 बाब और उसकी 6 वर्ष से पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख है 21 चैप्टर और उसकी हम 6 वर्ष से पढ़ेंगे। और वो अखियब के घराने की मानद इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखियब की बेटी उसकी बीवी थी, और उसने वो ही किया जो खुदावन की नजर में बुरा है। हम यहोराम की बात कर रहे हैं। 21 चैप्टर के अंदर यहोशुआ मर चुका था, और अब उसकी जगह उसका बेटा यहोराम यहूदा का बादशाह बन चुका था। और बाइबल कहती है इसने, हम ये पढ़ते हैं अखियब की बेटी से। अखियब याद रखना, ये इस्राएल के 11 कबीलों पर वो बादशाह था, और उसकी बीवी जो थी वो एजिबल थी, जिसे इंग्लिश में जेजिबल बोलते हैं। और जेजिबल का करदार बाइबल के अंदर बुरा करदार है। जेजिबल का जिक्र रेवलेशन में भी है और पुराने अहदनामा में भी जिक्र मिलता है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि एक ऐसा बादशाह जो स्पिरिचुअल परिवार से है,
अगर उसने शादी की तो लिखा है एक ऐसे परिवार से अपना रिश्ता जोड़ लिया जिनके अंदर पहले से डेविलिश ऑल्टर काम कर रहे थे, जिनके अंदर पहले से बुत परस्ती काम कर रही थी। आप ये सोचो, यहां पर यहूदा का बादशाह है और यहां पर इस्राएल का बादशाह है, और वो है अखीयब। अखीयब ने शादी की सेदानियों की मलका जेजिबल से, और जेजिबल बलआम की वो करती थी वर्शिप, वो यसीरत देवी की पूजा करती थी। सो ये पूजा पाठ इज़राइल के 11 कबीलों में आ चुकी थी, और इज़राइल के 11 कबीले बुत परस्त बन चुके थे और वो डेविलिश ऑल्टर्स को मानना शुरू हो चुके थे। इसलिए कई बार खुदा ने इज़राइल को मारा। और अब रही बात यहूदा के कबीले की, तो यहूदा के कबीले के ऊपर एक स्पेशल ग्रेस था खुदा का, लेकिन वो ग्रेस आगे ट्रांसफर तभी होता है जब आगे करैक्टर उसे दिखता है। और बाइबल कहती है यहूराम, बाइबल कहती है अपनी लाइफ में गिरा और उसका करैक्टर खुदा में ठीक नहीं रहा। 6 वर्ष में लिखा है, और वो अकीयब के घराने की मानद बनी इस्राएल, लिखा है कि मानद इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला। इसके सामने 2 रास्ते थे, अपने दादा आसा और अपने बाप यहोशुवत का रास्ता। और उस साइड पे उसे बाइबल कहती है अखीयब का रास्ता दिख रहा है, उसे जेजिबल का रास्ता दिख रहा है, और उसकी अपनी वाइफ अतलिया का रास्ता उसे दिख रहा है। ये 3 बाइबल के ऐसे किरदार हैं जिन्होंने, मैं कहता हूं, खुदा के लोगों को बुत परस्त बना दिया। इन्हीं 3 लोगों की वजह से अखीयब, उसकी वाइफ मैंने कहा जेजिबल, और आगे उनकी बेटी अतलिया, इनकी वजह से खुदा के लोगों को बहुत बार मार पड़ी। आप याद रखना, जब जब बुरी संगति आएगी आपकी लाइफ में, बुरे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। यहूराम एक ऐसे परिवार से जो स्पिरिचुअल परिवार है, और लिखा है जब शादी कर बैठा अखीयब की बेटी से, अतलिया से, तो यहां लिखा है, इसको पढ़ेंगे फिर से, लिखा है इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला क्योंकि अखीयब की बेटी उसकी बीवी थी। क्योंकि, लफ्ज क्योंकि, ये उसके गिरने की वजह बताता है, ये उसके जवाल में जाने की वजह बताता है, ये उसके राह को बदलने की वजह बताता है। और राह के बदलने की वजह क्या थी? क्योंकि उसकी वाइफ, मैंने कहा, डेविलिश ऑल्टर्स को मानती है। आज भी याद रखिए, हम जब शादी करने में, हम, मैंने कहा, रिश्तेदारी करने में इन चीजों को नहीं सोचते तो कल दुख उठाना पड़ता है, हमें कल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कल के रोजे फिर नहीं बोलते, कल की प्रार्थनाएं फिर नहीं बोलती। इसलिए बाइबल आज मुझे, आपको, हम जैसे कईयों को यह समझाना चाहती है कि यह तेरी लाइफ का अहम फैसला है। इसको लेने से पहले तो ये सोचना चाहिए, खूबसूरत हो ना हो, वो पैसे वाली हो ना हो, पर वो खुदा में होनी चाहिए, या वो खुदा में होना चाहिए। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, ये उसकी लाइफ की वजह थी कि यहूराम ने, लिखा है, अतलिया से शादी की। अतलिया एजिबल की बेटी थी और वो अपनी मां की राह पर चलती थी। मुझे याद है जब हम बाइबल स्कूल में थे, हमारे एक टीचर ने तब हमें यह कहा कि जब भी शादी करो तो लड़की को मत देखना, लड़की की मां को देखना। उस वक्त जब हम बच्चे थे, हम इस चीज पर हंसे कि ऐसे सर कैसे हो सकता है, हमने लड़की की मां से थोड़ी शादी करनी है। लेकिन टीचर ने कहा हमेशा दीवार नींव पर होती है, तो अगर नींव सही है तो दीवार भी सही होगी। आप सोचो, जो कुछ यहूराम ने अपनी लाइफ में लिया, उसकी नींव कैसी थी। अगर आज हमारे टीचर होते तो मैं आज उनको कहता कि आपको यहूराम को बताना चाहिए कि वो पहले उसकी मां को देखे। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते थे, एजिबल का दूर दूर तक यहोवा से कोई तल्लक नहीं था, वो सेदानियों की नस्ल से थी और ये गैर कौम थी।
गैर कौम के साथ रिश्तेदारी बढ़ाने से अखीयब को मार पड़ी। और यूं बाइबल कहती है उसकी बेटी अतलिया से फिर ब्याह करने की वजह से अब यहूराम की लाइफ को, यहूदा के कबीले को भी मार पड़ने जा रही है। यहां पर आइए एक हवाला पढ़ेंगे, पहला सलातीन 16वां बाब और उसकी 31 वर्ष को पढ़ेंगे। पहला सलातीन उसका 16वां चैप्टर और हम उसकी 31 वर्ष से पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है 16वां चैप्टर और उसकी 31 वर्ष में लिखा है, और गोया नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों की रविश अख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सेदानियों के बादशाह उत्बल की बेटी एजीबल से ब्याह किया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने लगा और उसे सजदा करने लगा। 32 वर्ष कहती है, ये मैं अखीयब इस्राएल के बादशाह, उन 11 कबीलों के बादशाह की बात कर रहा हूं। उसने सेदानियों की मलका जेजीबल से ब्याह किया और बाइबल कहती है उनके बाल देवता की वो पूजा करने लगा। 33 वर्ष कहती है, और अखीयब ने यसीयत बनाई और अखीयब ने इस्राएल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद के हजूर लिखा है उसको गुस्सा दिलाया। अखीयब के काम ज्यादा बुरे थे इसलिए कि उसकी वाइफ बाइबल कहती है उसे खुदा से हटा चुकी थी और वो अपनी वाइफ के देवता बाल की और उसकी देवी यसीरत की ना सिर्फ बाइबल कहती है पूजा करता है, उसके मंदिर बना चुका है। उसे प्रमोट करने पर आगे इस्राएल को मजबूर किया जाता है कि वो आकर, और मजबूर भी क्या बल्कि इस्राएली खुद यहोवा की वर्शिप को छोड़कर वो इस तरफ चल पड़े थे। और यहां यहूराम की सास एजीबल और अखीयब जो उसका सुसर था, दोनों ने मिलकर बाइबल कहती है अब यहूदा के अंदर उन देवताओं को मुतारिफ करवा दिया। और लिखा है एजीबल ने इस्राएल के अंदर देवताओं को मुतारिफ कराया, अब यहूदा के अंदर भी। अब लिखा है यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि एजीबल जिन देवताओं को मानती थी उन्हीं देवताओं को उसकी बेटी अतलिया भी मानती है। और एक परिवार है जो 11 कबीलों पर मुश्तमिल है जिसे इस्राएल का परिवार कहते हैं, उसे मार पड़ी, वो बुत परस्त हुआ एक औरत के वसीले से। अब रह गया बाइबल कहती यहूदा का कबीला, तो यहूदा के कबीले के अंदर भी हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि जवाल आया, उन्हें भी कई जगहों पर मार पड़ी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसलिए कि उनके बीच में भी अब बुत परस्ती आने लगी। उन्होंने भी बाइबल कहती है बाल को पूजना शुरू कर दिया। सो यहूराम की लाइफ में डेविलिश ऑल्टर एंटर हुए इसलिए कि अतलिया बाइबल कहती है उसकी लाइफ में आई। अगर आपका लाइफ पार्टनर यहोवा में है तो आप बिलीव कीजिए कि आपका परिवार यहोवा के ऑल्टर्स को मानने के लिए, मैंने कहा, बहुत एक्साइटेड होगा, मैंने कहा वो बहुत ग्रेसफुल होगा। लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर डेविलिश ऑल्टर का फॉलोअर है तो फिर लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रगल है, फिर लाइफ में बहुत बड़ा खिंचाव है, क्योंकि आपको फिर लड़के सेट करना पड़ेगा। एक ऐसी औरत बाइबल कहती है उसकी लाइफ में आई जो खुदा के ऑल्टर्स की फॉलोअर नहीं थी, वो डेविलिश ऑल्टर्स की फॉलोअर थी। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूराम ने अपनी शादी के आगाज में ही 4 बुरे काम किए, आसा ने 2 अच्छे काम किए, फिर लिखा है यहोशुवत ने 2 अच्छे काम किए। जब इनकी पीढ़ी मतलब इनकी तीसरी नस्ल आई तो बाइबल कहती है अतलिया से मतलब बुत परस्त औरत से ब्याह करने की वजह से इसने 4 गलत स्टेप्स उठाए। आइए बाइबल से हम उनकी बात करते हैं। यह तवारीख की किताब हुई 21वां बाब, पहला तवारीख उसका 21वां बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे 3 वर्ष से पढ़ेंगे। पहला तवारीख है और उसका हम पढ़ते हैं, मेरे साथ देखना आप। ये 4 वर्ष से,
और जब यहूराम ने अपने बाप की सल्तनत बाइबल कहती है उसने कायम की और अपने को कवि कर लिया, तो उसने अपने सब भाइयों को अपने सब भाइयों को और इस्राएल के बाज सरदारों को भी बाइबल कहती है तलवार से कत्ल किया। 4 वर्ष के मुताबिक लिखा है उसने अपनी इक्तदार मतलब अपनी पोजीशन की स्टार्टिंग में बाइबल कहती है अपने भाइयों को जो बाइबल कहती है उसी की मां से पैदा हुए उनको कत्ल कर दिया। इसलिए कत्ल किया कि कल को कोई इनमें से बादशाही के लिए दावेदार न हो जाए। और यूं लिखा है ना सिर्फ अपने भाइयों को बल्कि उनके जितने सपोर्टर थे और इस्राएल के सरदार थे इसने उन्हें भी मार दिया। ये इसकी लाइफ का पहला गलत काम था कि ये कातिल बन गया। मैं आपको कहना चाहता हूं स्पिरिचुअल चीजें अपने आप ट्रांसफर नहीं होती, नेगेटिव हो जाती हैं, स्पिरिचुअल चीजें नहीं होती। स्पिरिचुअल चीजों को ट्रांसफर अपनी लाइफ में कराने के लिए उन्हें क्लेम करना पड़ता है। आप ये सोचो हमें जब अपने बच्चों को भेजना है संडे स्कूल में तो आयतें उन्हें सीखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर वही बच्चे जब गली मोहल्ले में जाते तो उन्हें आयतें सीखनी नहीं वो उन्हें गालियां सीखनी नहीं पड़ती, गालियां उन्हें आ जाती हैं। यूं नेगेटिव चीजें अपने आप आती हैं पर पॉजिटिव चीजें अपने आप नहीं आती, उन्हें क्लेम करना पड़ता है और उन्हें वर्क करने के लिए अपनी लाइफ के लिए रास्ते खोलने पड़ते हैं। और यहां मैं ये कह रहा हूं यहूराम की लाइफ के ऊपर एक स्पेशल ग्रेस है जो इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि काश ये अपने रास्तों को खोले और हम इसकी लाइफ में काम करें। लेकिन लिखा है उसने यहोवा के लिए रास्तों को बंद किया, तो रास्ते खुले भी तो किसके लिए? डेविलिश ऑल्टर्स के लिए। बाइबल कहती है सैदानियों के देवता के लिए, सैदानियों की देवी के लिए। और सोचो वो देवता वो देवी जिनका इजराइलियों के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं था, अब उनकी पावर बाइबल कहती है यहूराम को हरासा कर चुकी है, यहूराम पर गालिब आ चुकी है। इसलिए गालिब आ चुकी है कि यहूराम ने फाइट नहीं की, यहूराम ने स्टेप नहीं उठाया। तो हर ऑल्टर लड़ता है हर उस ऑल्टर से। तो मैं कहता हूं अगर आपका ऑल्टर चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि डेविलिश ऑल्टर भी चुप रहेगा। मैं ये कहता हूं अगर आपका ऑल्टर इस बात को नहीं जानता नहीं समझता कि मुझे आपकी लाइफ को सेट करने के लिए हमेशा जलते रहना है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शैतान का ऑल्टर इस बात को जानता है कि मुझे इसको और इसके कैरियर और इसके परिवार को तबाह और डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा उगलते रहना, हमेशा जलते रहना है। इसलिए सावधान होइए, खबरदार होइए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल हर एक शख्स की, हर एक परिवार की लाइफ के ऊपर 3 तरह के स्पिरिचुअल ऑल्टर्स हैं, याद रखो। एक है उसका पर्सनल ऑल्टर, एक है उसका खानदानी एक फैमिली ऑल्टर, एक है उसका चर्च में ऑल्टर। यानी इसकी आप वजाहत इस तरह से कर सकते हो, एक दुआ जो आप तन्हाई में करते हो, एक दुआ जो आप अपने खानदान को बिठा कर साथ में करते हो, एक दुआ वो जो चर्च में करते हो। तो तीनों ऑल्टर्स को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी शख्सी दुआ ना करें, पर्सनली दुआ ना करें और जब चर्च में जाएं तो जोर लगाकर लंबी दुआ करें। मैं ये कहता हूं वो प्रार्थना, वो दुआ बरकत का नहीं बल्कि लोगों की बेजारी का बायस बनेगी। लोग उकताएंगे कि कब आमीन हो जाए। तो अगर आपको फायर से भरना है, आपको ग्रेस से भरना है, आपको अथॉरिटी और स्ट्रेंथ से भरना है, तो जितना आप अपने पर्सनल ऑल्टर पर वर्क करेंगे उतना ही मैंने कहा आपका ऑल्टर जो फैमिली ऑल्टर है, जो इज्तिमाई, जो कलीसिया के अंदर आपकी दुआया लाइफ है, वो मैंने कहा उतनी ही फलदार होगी। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, मैंने कहा यहूराम बाइबल कहती है अपनी बादशाही में शुरू में ही उसने एक गलत काम किया, अपने भाइयों को कत्ल कर दिया। दूसरा उसका गलत काम 11वीं वर्ष में लिखा है
ये हम पढ़ते हैं पहला सलातीन 21वां बाब उसके 11वीं वर्ष में। दूसरा उसका गलत काम उसने लिखा है, और इसके अलावा उसने यहूदा के पहाड़ों पर लिखा है ऊंचे मुकाम बनाए और यरूशलेम के बाशिंदों को जनाकार बना दिया और यहूदा को गुमराह किया। 3 इसकी लाइफ के बुरे काम इस 11वीं वर्ष में लिखे गए हैं। पहला कौन सा काम लिखा है? उसने पहाड़ों पर ऊंचे मुकाम बनाए, वेदियां बनाई, ऑल्टर्स खड़े किए, और ये ऑल्टर्स सैदानियों के देवता के थे। और बाइबल कहती है सिर्फ यही नहीं, उसका दूसरा काम था, तीसरा काम उसने लिखा है यरूशलेम के बाशिंदों को, उन लोगों को उसने व्यभिचार में डाल दिया, जनाकारी में डाल दिया उनको। सोचो, जो काम उसकी सास करती थी जेजिबल, ये जादूगरी और जनाकारी ये सब जेजिबल करती थी। आज भी कई मज़ाहिब के अंदर जनाकारी, फॉर्निकेशन, हरामकारी, यानी उसे मजहबी दर्जा हासिल है, वो उसे एक मजहबी रस्म मानकर, एक मजहबी इबादत मानकर करते गए, और ये शैतानी काम है। और बाइबल कहती है इन लोगों ने, यानी अब उसकी जेजिबल की बेटी अतलिया ने जो जेजिबल ने किया, सेम अतलिया ने वही किया। बाइबल कहती है यहूराम को ऐसा पकड़ लिया, ऐसा अपने हाथ में रखा कि जो जो वो कहती थी आगे यहूराम यहूदा के कबीले में वही कराता रहा। हमने पढ़ा, पहली चीज बाइबल कहती है उसने पहला काम क्या किया? अपने भाइयों को कत्ल कर दिया। दूसरा काम उसने ये किया, इजराइल के बाशिंदों को जनाकार बना दिया। तीसरा काम ये किया कि यहूदा के अंदर उसने बड़े बड़े ऊंचे मुकाम बनाए। चौथा काम ये किया, यहूदा को गुमराह कर दिया, यहूदा को गुमराह। अब ये सोचो कि दोनों कबीलों के अंदर 2 गलत औरतें आई, और सोचो जो सैदानियों का कल्चर था, जो सैदानियों की सकाफत थी, जो उनके देवता थे, वो आगे निकल गए। याद रखना, बदी बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई को फैलाना पड़ता है। ये सेम ऐसे ही है जैसे दूध घर घर जाकर बेचा जाता है, पर शराब के अड्डे, मैं कहता हूं वहां वो अगरचे गलियों मोहल्लों में छुपी जगह पर भी हो, पर लोगों को पता होता है इतनी रश दूध की दुकानों पर नहीं होगी जितनी रश हमें शराब के खानों पर और बदी के अड्डों पर मिलेगी। तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्शन ज्यादा रखती हैं। और अगर मैं ये कहता हूं हम रूह में चलने वाले नहीं है, तो हम भी बुराई के लिए अपने अंदर ज्यादा शिद्दत रखेंगे, और वो शिद्दत हमें माइल करेगी बदी की तरफ। वो हमें, मैंने कहा, उभारेगी कि तुम ये करो। लेकिन आपको अगर अपने फ्यूचर को, अपने परिवार को चेंज करना है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि खुदा आपको इस चीज के लिए विजडम दे। मैं आपको दावत देता हूं कि आप एक्साइटमेंट से भरो, आप फायर से भरो, आप ग्रेस से भरो, और उन चीजों को लड़के सीधा कर पाओ। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। यहूराम, मैंने कहा, एक ऐसे स्पिरिचुअल ब्लड लाइन से था, उसका शजरा ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ था जिन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके रखा है और खुदा के ऑल्टर्स को मेंटेन करके रखा है। लेकिन मैंने कहा यहूराम अपनी लाइफ पार्टनर की वजह से डेविलिश ऑल्टर में फंस गया, वो उनकी वर्शिप में फंस गया, वो उनकी पूजा में फंस गया। और याद रखिए, स्पिरिचुअल ऑल्टर्स को वो भूलकर शैतानी कामों में बिजी हो गया, जबकि खुदा ये नहीं चाहता था। और यहां हम ये पढ़ते कि जरूरी है कि एक मसीही जब शादी के लिए स्टेप उठाता है, तो उसे, मैं ये कहता हूं, बाइबल के तरीकेकार को समझना चाहिए। और वो तरीकाकार ये है कि ईमानदार से लो और ईमानदार को दो। मतलब अगर रिश्तेदारी करनी है तो आत्मा से भरा होना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में जीने वाला वो पर्सन हो जिसके लिए आपका फैसला होना चाहिए। सब बोलिए आमीन। सो यहूराम, बाइबल कहती है, अपने परिवार में बावजूद इसके कि एक मजबूत फाउंडेशन पर था, लेकिन वहां से हटा और लिखा है इजराइल के बादशाहों की फाउंडेशन पर वो आया। और ये लिखा है कि उसने उन्हीं के देवताओं को प्रमोट किया। और बाइबल कहती है यूं उसकी लाइफ में से मार पड़ी,
यहूराम, हम ये पढ़ते हैं, अपने बाप यहोशवत और अपने दादा आसा के खुदा और उसके रूहानी मजहबों को भूल गया और अपनी बीवी अतलिया और अपनी सास जैजिबल के देवता और उसकी यसीरत देवी को, मैंने कहा, और उसके ऑल्टर्स को वो मानने लगा। खुदा, याद रखो, मैंने कहा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है यहूराम के जैसे, कि लाइफ ऐसे लोगों के बीच में उसने सेट करके रखी है कि हम अपने दादे के स्पिरिचुअल होने पर फक्र करते गए, अपने बाप के, मैंने कहा, कामयाब होने पर फक्र करते गए, लेकिन जब अपनी लाइफ की बात आती है तो एक सवाल हम पर उठता है कि बावजूद कि तुम्हारे लिए ग्रेटनेस वेट कर रही थी, बावजूद के बेस्ट तुम्हारा वेट कर रहा है, तो ये तुमने क्या किया अपनी लाइफ के साथ? आप देखोगे स्पिरिचुअल लोगों की नस्ल को बिगड़ते हुए, आप ये भी देखोगे कि शरीर लोगों की नस्ल को स्पिरिचुअल होते हुए, क्योंकि नस्ल पर डिपेंड करता है, मैंने कहा, कि वो उन चीजों को अपनी लाइफ में ले या ना ले, उन्हें कैंसिल करे या उन्हें रिसीव करे, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस कर्ज को जो अबाव अजदाद की तरफ से चला आता है, हम उसके खिलाफ स्टेप लें। और ये आसा ने किया था, ये यहोशवत ने किया था, जबकि डेविलिश ऑल्टर्स थे उनकी लाइफ में। और बाइबल ये कहती है वही ऑल्टर हम ये पढ़ते गए, अब किसी और तरह से लिखा है, एक औरत के वसीले से आए, और वो थी जैजिबल जिसने इजराइल को गुमराह किया, और वो थी अतलिया जिसने, मैंने कहा, यहूदा के कबीले को गुमराह कर दिया। इसलिए अतलिया शैतान का, मैंने कहा, एक बीज बनी। मैंने कहा अतलिया शैतान का एक वेपन बनी। मैंने कहा अतलिया शैतान का एक प्लान बनी। मैंने कहा अतलिया शैतान का एक जाल बनी। बाइबल कहती है वो एक फंदा बनी, बाइबल कहती है वो एक खड्डा बनी। और हम ये पढ़ते कि सिर्फ इस वजह से यहूराम फंस गया कि वो मेरी वाइफ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर रिश्ता, चाहे बाप का, चाहे बेटी का, चाहे मां का, चाहे वाइफ का, अगर वो बाइबल के खिलाफ चलने में आपको उकसाता है, आपको उभारता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप बाइबल को ऑनर करो, ना कि उन रिश्तों को। बाइबल कहती है आपको जीसस क्राइस्ट की उस बात को समझना है कि मैं सुलह कराने नहीं, उसने कहा बेटी को मां से जुदा करने, बाप को, उसने कहा बेटे को बाप से जुदा करने। वो इसलिए कि जब रिश्तों के बीच में बाइबल की बात आएगी तो लोग आगे नस्लें बाइबल को ऊंचा करेंगे, ना कि उन रिश्तों को। सो हम ये पढ़ते हैं, ये उसकी लापरवाही थी कि उसने अपनी वाइफ की बात को माना, और इसी वजह से हम ये पढ़ते हैं बाद में उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वो आगे जाकर हम सीखेंगे। सो अगर उसका ध्यान अपने बाप की लाइफ पर होता, उसका ध्यान अपने दादा की लाइफ पर होता, तो उसको चलना मसीह में बड़ा आसान था। मैं ये कहता हूं जिनके बाप दादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर जाते हैं, तो उनके लिए एक जबरदस्त मिरास वेट कर रही होती है। तो चाहिए था कि ये आदमी इस मिरास को एंजॉय करता, लेकिन बाइबल कहती है उसने उसे गलत इस्तेमाल किया। लिखा है यहोवा के ऑल्टर्स को छोड़कर, लिखा है वो और देवताओं के ऑल्टर्स को प्रमोट करने लगा। यहूदा के 5 बादशाह, मैंने कहा, दाऊद की राह पर चले, लेकिन जब छठी नस्ल की बात आती है, यहूराम की बात आती है, तो बाइबल कहती है छठी नस्ल से वो गुमराह हो गई वो नस्ल। और इसलिए गुमराह हो गई क्योंकि एक औरत आई उसकी लाइफ में। आपको पता है सैमसन क्यों गिरा, आपको पता है बाइबल कहती है सुलेमान क्यों गिरा। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि आदम क्यों अपनी लाइफ में गिरा, इसलिए कि इन औरतों को शैतान ने इस्तेमाल किया। औरत बुरी चीज नहीं है, याद रखिए, पैसा बुरी चीज नहीं है, पोजीशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब हम अक्ल खो देते हैं कि ये पोजीशन, ये पैसा, ये औरत कहीं शैतान का एक वेपन तो नहीं है। और बाइबल कहती है इन तीनों लोगों के लिए, मतलब सुलेमान के लिए, आदम के लिए, और मैंने कहा यहूराम के लिए, और फिर अखीयब के लिए, बाइबल कहती है ये औरत शैतान का वेपन बनी। और बाइबल कहती है ये लोग गिरे। इसलिए आपको ये पता है कि एलिया ने बाद में, बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं दूसरा तवारीख 21 बाब की 12वीं वर्ष में,
हम पढ़ते हैं यहोराम को एक खत लिख भेजा। दूसरा तवारीख 21 बाब की 12वीं वर्ष में लिखा है, और एलिया नबी ने उसे इस मजमून का खत, और एलिया नबी से उसे इस मजमून का खत मिला कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने बाप यहोशवत की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला। अब यहोराम को एलिया ने खत लिखा, तेरे सामने तेरे बाप यहोशवत की राह थी, तेरे सामने तेरे बाप दादा आसा की राह थी, और उसने कहा तू उस पर नहीं चला बल्कि इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को ज़नाकार बनाया जैसा अखियब के खानदान ने किया था, और अपने बाप के घराने में सब भाइयों को जो तुझसे लिखा है अच्छे थे कत्ल किया। आगे लिखा है 14वीं वर्ष में, सो देख खुदावन तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा, और तू आंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहां तक के तेरी आंतड़ियां लिखा है उस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। इससे मतलब यह था कि तेरा पेट फट जाएगा और वो आंतड़ियां बाहर निकलेंगी। आज भी मैं कह रहा हूं यहोराम की कैटेगरीज के लोग इस समाज में पाए जाते हैं। मैंने कहा जिनको आदत है और देवी देवताओं की वर्शिप करना और पीरों फकीरों को मानना, उनके ऑल्टर्स को, उनके लिए दीवाबंदी करना, अगरबत्ती जलाना, बावजूद इसके कि उनका जिंदा खुदा है, उनको आदत है। मैंने कहा क्योंकि ये आदत उनको उनके बाप दादा से मिली है कि घर में कई नुक्कर में दिया जलाना, कई नुक्कर में थान लगाना, कई नुक्कर में चौकी बना के रखना। मैं आपको कहना चाहता हूं जो सजा खुदा ने फिर यहोराम के लिए तजवीज की, ऐसे घरानों के लिए वो मुंतखब करता है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं खुदावन की सजा उसे सुनाई गई, ये 14वीं वर्ष में। सो देख खुदावन तेरे लोगों को और तेरे बेटों को और तेरी बीवियों को और तेरे सब माल को लिखा है बड़ी आफतों से मारेगा, बजाय इसके कि यहोराम को आसा और यहोशवत की ब्लेसिंग्स मिलती, यहोवा की मार उसे मिली। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा ना तो किसी को आगे करता है और ना किसी को पीछे करता है। उसने दो रास्तों को हमें बता दिया है और उसने हम पर छोड़ दिया है कि अगर तू राइट साइड पे चलेगा तो हेवन में जाएगा, और ये रास्ता तुझे डे बाय डे बढ़ाता जाएगा, ब्लेसिंग्स में, तू ग्रेस में चलता निकलेगा। लेकिन अगर तू लेफ्ट साइड पे चलेगा तो ये रास्ता तुझे नरक में लेके जाएगा। मैं आपको कहता हूं खुदा स्वर्ग में हमें लाने के लिए कई बार चर्च में लेके जाता है, कई बार बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लेके जाता है, कई बार ऐसे वीडियोस के वसीले से वो प्रचार सुनाता है ताकि हमें इनवाइट करे, ऐ मेरी बेटी अपने नशों को, अपनी बुरी संगति को, ऐ मेरे बेटे बदकारी को, अपनी बुराई को, चोरी चकारी को छोड़ दे और उस राह के लिए चल निकल जो मैंने तेरे लिए ठहराई है। खुदा हर उस आदमी को, मैंने कहा, फेवर देता है कि जो इस चीज के लिए स्टैंड लेता है और खुदा उसके रास्तों को आसान करता है। खुदा ग्रेट करने वाले लोग उसकी लाइफ में लाता है। खुदा उसे हौसला देने वाले, उसे मैंने कहा सहायता देने वाले लोग उसकी लाइफ में लाता है, अगर उसके स्टेप्स सही हैं, अगर उसके फैसले सही हैं। सो यहां हम ये पढ़ते हैं इसे सजा सुनाई गई कि ये होगा कि खुदा तेरे परिवार को बड़ी बड़ी आफतों से मारेगा। अब दूसरी सजा उसे 15वीं आयत में सुनाई गई, और तू आंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहां तक कि तेरी आंतड़ियां उस मर्ज के सबब से रोज बारोज निकलती जाएंगी। ये खुदा ने प्रोफेटिक कर्स एलिया के थ्रू उस पर किया। खुदा ने एलिया को यूज किया
कि वो इसे बताए कि क्या इसके साथ होने वाला है। हम ये पढ़ते हैं यहूराम के ससुर अखीयब को भी एक ऐसी ही नबूवत एलिया के वसीले से मिली थी। सोचो, एक फैमिली है, अखीयब, उसे भी एलिया से प्रोफेसी मिली और उसके लिए भी वो डेंजरस प्रोफेसी थी क्योंकि उसका चलना सही नहीं था। और एक ही खुदा का दास यहूराम को भी प्रोफेसी दे रहा है क्योंकि उसका भी चलना सही नहीं है कि तेरी आंतड़ियां फट जाएंगी, तेरे परिवार को खुदा आफतों से मारेगा। अखीयब को क्या बोला? पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी 19 वर्ष में लिखा है, उसी जगह जहां कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। 18वीं वर्ष कहती है, और इस सब के बाद खुदावन ने एक लाइलाज, बाइबल कहती है, मर्ज से आंतड़ियों में से मुब्तला कर दिया। ये हम पहला तवारीख उसकी 21 की 18वीं वर्ष को पढ़ते थे जहां हमें यहूराम का जिक्र मिलता है। इस वर्ष पर बाद में आते हैं, यहां पर हम पहला सलातीन 21 की 19 में ये पढ़ते हैं कि खुदा ने एलिया की मार्फत ये कहा कि जिस जगह पर तूने नबोत को झूठे में पत्थर मरवा के उसे मार डाला, उसका लहू बहा और उसके लहू को कुत्तों ने चाटा, खुदावन ने एलिया की मार्फत ये कहा तूने उसका खेत भी हथिया लिया और उसे जान से भी मरवा डाला। अब खुदा का पैगाम तेरे लिए ये है कि इसी जगह पर, इसी खेत में कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे और कुत्ते आकर जो कुछ उसके साथ तूने किया वो तेरे साथ करेंगे। अब बाइबल कहती है ये नबूवत उसने लिखा है अखीयब को दी, और वही नबूवत, मतलब ऐसी की नबूवत खुदा के दास एलिया ने यहूराम को दी, जो पहला तवारीख 21वें बाब उसकी 18वीं वर्ष में पढ़ा गया है। यहां पर हम ये 18वीं वर्ष को पढ़िए जरा, क्या लिखा है? यूं लिखा है, जो नबूवत उसकी लाइफ में पूरी हुई, और इस सब के बाद खुदावन ने एक लाइलाज मर्ज, लिखा है, उसकी आंतड़ियों में लगा दिया। और कुछ मुद्दत के बाद, मतलब 2 वर्ष के आखिर में ऐसा हुआ कि उसके रोग के मारे उसकी आंतड़ियां निकल पड़ी और वो बुरी बीमारी से मर गया। और उसके लोगों ने उसके लिए आग ना जलाई जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। और लिखा है वो 32 वर्ष का था जब सल्तनत करने लगा, और उसने 8 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की और वो बगैर मातम किए रुखसत हुआ। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? यहूराम की। हम यहूराम के लिए ये पढ़ते कि उसे खुदा की तरफ से ये सजा मिली कि तू अपने बाप आसा की राह पर नहीं चला, तू अपने बाप यहोशुवत की राह पर नहीं चला। डेविलिश ऑल्टर्स, याद रखो, नताइज बुरे निकालते हैं। आज याद रखो, जिस पाप से आपको सुकून या तस्कीन मिलती है, शायद वो नशे की शक्ल में हो, मैंने कहा शायद वो जनाकारी की शक्ल में हो, शायद वो और भी किसी तरीके से हो, लेकिन कल वो आपकी जान को नरक में डाल देगा। और तब रोना, दांतों का पीसना, अजाब और तकलीफ है। इसलिए बाइबल ये कहती है, यहूराम का एंड, बाइबल कहती है, एलिया ने बता दिया था कि खुदा तेरे परिवार को आफतों से मारेगा, तेरा पेट आंतड़ियों के रोग से, उसने कहा, तू मुब्तला होगा। और आगे 18वीं वर्ष में लिखा है, खुदा ने उसी रोग में फिर उसे डाल दिया। और बाइबल कहती है ये रोग डे बाय डे बढ़ता गया, उसका पेट सूज गया, इवन ये कि पेट फटा और आंतड़ियां निकल पड़ी। और बाइबल ये कहती है, यहां लिखा है, लोगों ने उसे दफनाया लेकिन उसके लिए रोए नहीं। और दूसरी चीज लिखा है, उसके लिए वो आग ना जलाई जो यहोशुवत के लिए वो जलाते थे, वो आग ना जलाई जो आसा के लिए जलाते थे। और यहां हम ये पढ़ते हैं, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, पर शाही कब्रों में नहीं। आप ये सोचो, एक ऐसा आदमी जिसकी लाइफ पर 3 काम नहीं हुए। पहली चीज, यहोशुवत और आसा की तरह उसके लिए आग नहीं लगाई गई। दूसरी चीज, यहोशुवत और आसा की तरह इसके लिए रोए नहीं लोग। तीसरी चीज, जैसे यहोशुवत और आसा को इज्जत के साथ उन्होंने शाही कब्रिस्तान में, बादशाहों के कब्रिस्तान में दफन किया, इसको बाइबल कहती है उन्होंने उस शाही कब्रिस्तान में दफन नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो विरासत, इसको बाइबल कहती है
बादशाही की मिली। हम ये पढ़ते कि वो विरासत इसने गलत इस्तेमाल करके अपने लिए दुख कमाया। एंड इसका इब्रतनाक था, लोगों के लिए एग्जाम्पल बना। हम पढ़ते कि उसको बाइबल कहती है खुदा ने ऐसा रोग लगा दिया कि उसका पेट फट गया। मान लीजिए अगर यहोशू अपने बेटे योराम का ये हाल देखता तो मुझे बताइए, क्या वो परेशान ना होता? क्या वो दुख ना करता? क्या वो ये कहता ना कि मैंने इसकी तालीम और तरबियत में एक लंबा टाइम सर्फ किया, मैंने पैसा लगाया, और जैसे बादशाहों के बच्चों की परवरिश होती है वैसे इसकी की। अगर यहोशू उसे देखता, मैंने कहा, तो फिर वो आज के क्रिश्चियन लोगों की तरह ये कहता, मैं तो खुदावंद के साथ सही चलता था, मैंने अच्छी परवरिश की इसकी, मैं खुदा के साथ वफादार था, मैंने सही रास्ते से दिए, क्यों कर ऐसे हुआ? अगर इसकी लाइफ में यह सब होना था तो क्या खुदा मुझे बताता ना? क्या खुदा को चाहिए नहीं था वो मुझ पर जाहिर करता? खुदावन ने मेरी बेइज्जती क्यों होने दी? खुदावन ने क्यों लोगों को मेरी नस्ल पर हंसने दिया? समाज को क्यों खुदा ने मौका दिया कि वो मुझ पर ताने कसे? क्या मुझे बताइए, यहोशू आज के क्रिश्चियन लोगों की तरह होता तो क्या बोलता नहीं? मैं ये कहता हूं सच वो ऐसा कहता है। पर सुनिए, अगर आपकी सोच ऐसी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविलिश ऑल्टर्स से आप लड़े हो, आपके बच्चे नहीं लड़े। मैंने कहा डेविलिश ऑल्टर की पावर को डिस्ट्रॉय आपने किया, आपके बच्चों ने नहीं किया। आपने फकत उनके लिए रास्ते तो सीधे किए, पर उन रास्तों पर चलना उनका काम था जो यहोराम ने नहीं किया, पर यहोशू ने किया, क्योंकि आसा ने एक रास्ता मुंतखब कर लिया था। और यहां मैं आपको कहना चाहता हूं, स्पिरिचुअल ऑल्टर्स उन्हीं के लिए लड़ते गए जो उन्हें हमेशा जला के रखते गए, जो हमेशा, मैंने कहा, उन पर वर्क करते गए। हमारे बच्चों पे ये डिपेंड करता है कि वो उन ऑल्टर्स को फॉलो करें जो हमने तौबा करके, बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा हासिल करके और रेगुलर टाइथ बो के खुदा के साथ चल के खड़े किए हैं। हमारी नस्ल को चाहिए कि उनको फॉलो करे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, फिर वो इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, स्ट्रगल नहीं करते। आपको पता है, जो स्ट्रगल दाऊद ने की थी वो साउल ने नहीं की, सॉरी सुलेमान ने नहीं की, क्योंकि सुलेमान की 40 साल हुकूमत में बाइबल कहती है एक लड़ाई उसने ना लड़ी, जबकि उसके बाप दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी। वो लड़ता ही रहा पूरी जिंदगी। जो स्ट्रगल दाऊद ने की वो उसके बेटे सुलेमान ने ना की। इसलिए जिन ऑल्टर्स को आप गिराते हो, उन ऑल्टर्स को गिराने के लिए अगर आपके बच्चे सदा खड़े रहते गए तो वो ग्रेस, वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो मसा, वो ब्लेसिंग्स, मैंने कहा, वो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। सो जिन ऑल्टर्स को मैंने कहा अगर हम फॉलो करते गए, चाहे वो डेविलिश हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मैंने कहा औलाद पर भी डिपेंड करता है कि वो उन पर वर्क करें या ना करें। हम यहां पर ये पढ़ते गए कि एक आदमी जिसने स्ट्रगल करके ऑल्टर्स को खड़ा किया तो वो था आसा, और उसके बेटे यहोशू ने ये समझा कि मुझे उसी ऑल्टर पे वर्क करना है जिसको मेरे बाप ने खड़ा किया। अब तीसरी नस्ल को क्या हुआ? वो क्यों बदकारी में पड़ गए? वो क्यों सैदानियों के देवता की वर्शिप करने लगे? फकत एक गलत वेपन को शैतान ने उसके लिए इस्तेमाल किया और वो वेपन बनी अतलिया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप खुदा के ग्रेस को लीजिए, आप अग्रेसिव हो जाइए, आप स्ट्रेंथफुल होइए, अपने आप को पावर में रखिए, ताकि हमेशा आप, आपके परिवार एंजॉय करते रहें। हालेलुया। और यकीन दिलाना चाहता हूं, ये डेविलिश ऑल्टर्स उन्हीं की लाइफ पर नस्ल दर नस्ल काम करते रहते हैं जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। आसा ने, मैंने कहा,
2 काम किए, बाइबल कहती है लूतियों को निकाल दिया, फिर बाइबल कहती है अपने खुदा के ऑल्टर्स को खड़ा किया और डेविलिश को गिरा दिया। आगे उसका बेटा यहोशुआ आया, बाइबल कहती है उसने 2 काम किए, लोगों को एजुकेशन देनी शुरू कर दी और डेविलिश ऑल्टर्स को निकाल दिया। अब तीसरी नस्ल को क्या हुआ है भाई? ये तीसरी नस्ल में पास्टरशिप जारी है। ये तीसरी नस्ल में मैंने कहा आगे बादशाहत गई तो उसका ग्रेस बड़ा होना चाहिए था, लेकिन शैतान ने फेल करके रख दिया, शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया उस नस्ल को। इसलिए केयरफुल होइए अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। और मेरी ये दुआ है कि आज का मैसेज खुदा के फजल से आपको ऐसा ग्रेस, ऐसी अनॉइंटिंग बख्शे कि जो आसा ने किया, जो यहोशुआ ने किया, वो आप कर पाओ, और जो यहूराम ने किया वो आप कभी ना अपनी लाइफ में कर पाओ। आमीन। आज के सरमन के वसीले से खुदा आपको, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।